हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनी गुप्ता। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप एक कॉलेज में अपनी ब्रांच को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, कैसा इसमें क्या प्रोसीजर होगा, किस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास लगेंगे, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हुए हैं या यूट्यूब चैनल को आप बार बार वीडियो लेक्चर देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपके ऐसे मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम किसी कॉलेज में अपनी ब्रांच को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आरजीपीबी ने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। इस नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं। इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन अब इसमें डेट को चेंज करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है 4/11/2024 को निकाला गया है, यानी कि 4 नवंबर 2024 को निकाला गया है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो आपकी लास्ट डेट जो है ब्रांच चेंज करने की, वो आपकी है 8 नवंबर 2024। 8 नवंबर 2024 तक आप अपनी ब्रांच को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या रहेगा, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उन इंपॉर्टेंट चीजों को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 2 में आप देखेंगे, ब्रांच परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी संबंधित संस्था के प्रचार होंगे, यानी कि इसके लिए जो कार्यभार होगा वो सारा प्रिंसिपल या डायरेक्टर के थ्रू किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व समस्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो भी हमारे पास जो पूरा प्रोसीजर है, इस पूरे प्रोसीजर को जो आपका डायरेक्टर या प्रिंसिपल या हम ऐसा बोले कि वहां का रजिस्ट्रार इन सबको फॉलो करेगा। पॉइंट नंबर 3 है, ब्रांच और परिवर्तन का आधार अहरकारी परीक्षा के सैद्धांतिक में प्राप्तांक पर होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये ब्रांच का जो ट्रांसफर जो होगा ये इस बेसिस पे डिपेंड होगा, यानी कि मेरिट लिस्ट की बेसिस पे होगा। जितने बच्चों ने ब्रांच ट्रांसफर किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए की हुई है, तो उसके बेसिस पे जितने बच्चों ने यहाँ पर किया हुआ उनके जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेसिस पे ये किया जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी है कि जब आप कोई भी ब्रांच अगर आप ट्रांसफर करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपके पास साइबर ब्रांच है और आप सीएससी ब्रांच के अंदर या मैकेनिकल या एआईएमएल ब्रांच के अंदर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या उस ब्रांच में वो सीट अवेलेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले कॉलेज में आप ये पता लगा ले क्या उस ब्रांच में वो सीट्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर सीट अवेलेबल है तो ही आप ब्रांच ट्रांसफर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, ब्रांच परिवर्तन किए जाने के उपरांत, यानी कि जैसे आपकी ब्रांच अगर ट्रांसफर हो जाती है उसके बाद वो किसी भी हालत में चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर आपने मान लो अगर आप सीएससी के स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि एआईएमएल ब्रांच में आप जाना चाहते हैं और आपकी मान लो ब्रांच ट्रांसफर हो गई, तो उसके आप सोचेंगे नहीं मैं वापस सीएससी में जाना चाहूं, तो ये संभव नहीं होगा। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो आपका सेशन है 2024-2025 की स्थिति में द्वितीय वर्ष के लिए विश्वविद्यालय काउंसलिंग 2024 के लिए जारी प्रथम वर्ष की रिक्तियां स्थानों के विरुद्ध ब्रांच या संकाय परिवर्तन की कार्रवाई नहीं की जाए। यानी कि जो बच्चे 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया है ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया हुआ है। तभी तो वो सेकेंड ईयर में ब्रांच उनकी ट्रांसफर क्यों होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट से वो सेकेंड सेम का सिलेबस जो होता है सभी ब्रांचों का सेम होता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे हम ब्रांच ट्रांसफर में जाते हैं तो वहां पर आपके सब्जेक्ट्स अलग अलग होना चालू हो जाते हैं। ब्रांच या संकाय परिवर्तन हेतु संस्था स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण कर ऑनलाइन निम्न लिंक पर जानकारी प्रविष्टि निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत कर सकेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी ब्रांच परिवर्तन का जो नो है उसके लिए एक नोटिस निकलेगा कॉलेज के थ्रू, या अगर कॉलेज के थ्रू नोटिस नहीं निकलता है तो आप वहां के रजिस्ट्रार या ओएस से जाके पता लगा सकते हैं कि सर हमें ब्रांच ट्रांसफर करनी है, तो क्या हमारे पास इसमें सीट अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 7, ब्रांच परिवर्तन हेतु ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय के पोर्टल पर कॉलेज लॉगिन पर उपलब्ध लिंक दिस के माध्यम से प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में वृद्धि की जाकर 31 अक्टूबर के स्थान पर दिनांक 8/11/2000 रहेगी। यानी कि पहले जो हमारे पास 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी, अब वो डेट आपके लिए
8 नवंबर तक कर दी गई। तो अगर आप ब्रांच ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अभी आपके पास समय है, ब्रांच ट्रांसफर आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 है ब्रांच परिवर्तन हेतु संस्था प्राचार्य द्वारा जारी किया गया सूचना पत्र छात्रों को निर्धारित प्रारूप में रिक्त स्थानों की जानकारी, ब्रांच परिवर्तन की कार्रवाई विवरण जिसमें नामांकन के मांग, छात्र का नाम, ब्रांच का उल्लेख के साथ ब्रांच परिवर्तन आदि आदेश की स्कैन प्रति पोर्टल पर अपलोड करें एवं उसकी मूल प्रति अंतिम तिथि के पूर्व उनके सिग्नेचर के प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप ब्रांच जब आपकी ट्रांसफर होगी तो उसके क्या होगा कि आपके कॉलेज के द्वारा एक नोटिस निकाला जाएगा और जो नोटिस निकाला जाएगा उसमें ये बताया जाएगा किन बच्चों की ब्रांच ट्रांसफर की आ रही है और क्या अगर एक ब्रांच में सीट्स अवेलेबल है और एक से ज्यादा बच्चे अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी मेरिट लिस्ट के बेसिस पर यह बताया जाएगा। पॉइंट नंबर 9 है ऑनलाइन आवेदन संस्थाएं सावधानी पूर्वक भरे एवं समस्त आवश्यक जानकारियों की प्रविष्टि उपरांत उसका अच्छी तरह से मिलान कर लेवे। अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण अथवा बिंदु क्रमांक 6 में उल्लेखित, बिंदु क्रमांक 6 क्या है, ये वाला बिंदु क्रमांक 6 है, जानकारी सूचना पत्र कार्यवाही विवरण रिक्त स्थानों की जानकारी, ब्रांच परिवर्तन में संस्था प्रचार का आदेश, आदेश ब्रांच परिवर्तन उपरांत संस्थाओं में रिक्त सीटों की जानकारी, यानी कि सारी की सारी कि किस ब्रांच में कौन कौन सी सीट अवेलेबल है ये आपके डायरेक्टर या प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार या ओएस के द्वारा बताया जाएगा। ऑफलाइन निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ब्रांच परिवर्तन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये जो भी कुछ होगा ये ऑनलाइन ही होगा, इसमें कोई भी ऑफलाइन के थ्रू ये ब्रांच परिवर्तन नहीं होगा। तो ओवरऑल आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ब्रांच परिवर्तन कौन कौन कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि ब्रांच परिवर्तन यानी कि जो लोग ब्रांच ट्रांसफर करना चाहते हैं उसकी सबसे पहले जरूरी है कि उसका फर्स्ट सेम और सेकंड सेम ऑल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कोई पेपर रुका हुआ है तो आप ब्रांच ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है ब्रांच ट्रांसफर आपकी तभी हो सकती है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस ब्रांच में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उस ब्रांच में सीट्स अवेलेबल है या नहीं। पॉइंट नंबर 3, अगर सीट्स अवेलेबल है तो अगर उसमें एक से ज्यादा बच्चे ब्रांच ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में वहां पर आपके सैद्धांतिक विषय यानी कि जो आपका थ्योरी होगा उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपकी ब्रांच ट्रांसफर हो पाएगी। इतना करने के बाद जब आप इसके लिए इतनी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो उस बेसिस पर फिर पॉइंट नंबर 10 को आप देखेंगे, ब्रांच परिवर्तन हेतु प्रति छात्र रुपए 500 रुपए का शुल्क देना होगा। यानी कि जो बच्चे ब्रांच ट्रांसफर करना चाहते हैं उनको 500 रुपए का आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा। तो डियर फ्रेंड, यहां पर मेरा पर्पस ये था कि हम किस प्रकार से किसी कॉलेज में ब्रांच ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेगा जिससे कि वीडियो वायरल हो सके और लोग इसका जल्द से जल्द फायदा उठा सकते हो। तो आप लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनील गुप्ता। थैंक यू सो मच।